हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं और प्रीति काफ़ी देर से अपने रूटीन पर लगे हुए थे। आज पांचों बच्चे गए हैं स्कूल में, पांचों का एग्जाम है। आरू सारू से की अभी क्लासेस चल रही थी, लेकिन उनके भी एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं। तो वही अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता पानी किया था, 10 मिनट का रेस्ट। उसमें क्या करते हैं, फोन देखते हैं, सारी डिटेल्स चेक करते हैं, जो हर रोज का रूटीन होता है वो भी हमारा। तो वही मैं कह रही प्रीति को, मगर अब की बार तो मिट्टी 2 दिन हो गए भीगी हुई रखी। कल सोच रही थी सांजी बनाना, कल मार्केट में चली गई थी, पता नहीं बनाने का समय मिलेगा या नहीं। तो प्रीति को मैं कह रही, मगर तो गारा भी बिल्कुल सूख गया, यहाँ पे रखा ये देखो। इसमें अभी पानी डाल कर रखूंगी मैं और इसे सही कर दूंगी। लेकिन टिगड़ी तोते तो बनानी है। ये देखो, ये मिट्टी जो है वैसे तो बढ़िया हो रही, बनाने लायक बढ़िया हो रही, लेकिन थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके रख देंगे ना तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी। और इसमें क्या क्या मिलाया मैं बता देती हूँ। इस काली चिकनी मिट्टी में ना थोड़ी सी तो रनी, जो भुसकी रनी होती है वो मिलाते हैं, और कॉटन। ये देखो, इसमें हल्के हल्के से रेसे से नजर आ रहे होंगे। कॉटन जो है इसने पूरी गल जाएगी। तो चिंकी पे भी कल मैंने पानी छिड़कवाया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी से, एक तो यहाँ पे हवा लगती है गैलरी में, ये सूख जाता है। इस वजह से बच्चों ने कल का मिट्टी में मग्गा करके रख रखा। ये देखो, जने में तो सारे बनाई देंगे। वे सोच रहे थे हम मम्मी के साथ जिद करेंगे तो हम भी बनाई देंगे। तो यहाँ पे ये देखो, ये अधूरा छोड़ दिया। ये बनाया था चिंकी ने, इसका एक पैर भी पूरा नहीं करा बेचारे का, और आधा सूख गया यूं। प्रीति सूख तो जाएंगे 2 दिन में, सूखने की कोई टेंशन ना है, ज्यादा मोटे मोटी लेयर के नहीं बनाने के। चलो भाई, अभी पहले इसे गारे को सही बना के रखूंगी, और फिर दोपहर में जब भी वक्त मिलेगा तब आज मैं संजी बनाने की कोशिश करूंगी। भले ही हम छोटी प्रतिमा बनाई माता रानी की, लेकिन अपने हाथों से माता रानी की प्रतिमा जरूर बनानी चाहिए इन नवरात्रों में। 16 कनागत जो होते हैं वो पितरों के होते हैं, और उनकी विदाई बस 2-3 दिन बाद हो जाएगी। तो भाई अब हमारे यहाँ पर श्राद्ध होगा हमारी दादी सास का, वो होगा चौथ वाले दिन, चतुर्थी होती है ना, उस वाले दिन होगा। तो उस बीच में और कोई श्राद्ध हम लोग नहीं पूजते हैं, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था। सबके श्राद्ध हम करते थे, लेकिन अभी जब से आपने बताया तब से हमने करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें ज़्यादा बढ़ाने नहीं चाहिए श्राद्ध। ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आपसे जुड़ते जा रहे उतनी नॉलेज हम लोग बटोरते जा रहे। चलो भाई, मग्गे में पानी ले आते हैं और अभी इस गारे में डाल देते हैं। और सुबह सुबह हमारे घर में फिर से बैंगन की एंट्री, और ये फ्रेश बैंगन जो है अभी अभी हार्वेस्ट किए हैं। ये देखो, इनका साइज कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि इन्हें कोई भी नहीं तोड़ता एकदम से। मतलब इतने स्वस्थ बैंगन है ये, खाने में भी टेस्टी लगते हैं, कहीं कोई भी कीड़ा या छेद नहीं है। और ये वैरायटी ना कई प्रकार की है तो ये बैंगनी, लेकिन किसी की शेप गोल है, किसी की लंबी है। ये देखो, एक इस प्रकार का है ये वाला बैंगन, एक इससे बीच की शेप जो होती है ये वाली, ये वाला है। तो ये कई शेप के बैंगन है। इसका थोड़ा सा लाइट सा कलर है इस तरीके से। आज मैं बैंगन की सब्जी नहीं बनाऊंगी, आज बनाऊंगी मैं करेले की सब्जी, और बच्चों के लिए कुछ और बना देंगे। आज तो चावल भी बन जाएंगे, कल एकादशी थी ना, आज द्वादशी है। तो अभी प्रीति हंडी में दूध रख रही है कढ़ने के लिए, और प्रीति कह रही कल आपने ज्यादा गुस्सा लगा दिया था, क्योंकि दूध जो है कप्पन के छेद में को ऊपर को उबल कर आ रहा था। तो अब पता चला, क्योंकि अब दूध जो है वो काफी कम मात्रा में हमारी भैंस देती है। गाय का दूध हमारी चाय पानी में यूज हो जाता है, उसमें से डालते हम कढ़ने के लिए, सिर्फ भैंस का दूध रखते हैं। तो चलो भाई, इन बैंगन को जो है रख देती हूँ फ्रिज में साफ करके अच्छे से, और करेले काटने की तैयारी करूंगी। क्या कह रही प्रीति? मगर मिर्च बहुत चरचरी है। ये लाल वाली मिर्च तो रख दो, है ना, ये फिर छौंक में काम आ जा। छौंक में काम आ जा। और प्रीति कह रही कल हरी मिर्च लाए थे ना ये गुड्डू के पापा की, मिर्च तो बहुत चरचरी है, यानी कि तीखी है अपनी भाषा में बताए तो। और ये रहे वे करेले जो मुझे आज बनाने हैं। ये देखो कितना बड़ा है, इसकी तो हाइट देख कितनी बड़ी है करेले की। तो अभी ये यहाँ पे सिंगवारी थी स्लेब पे। आज हमने सुबह के टाइम मार्केट से जो है पशुओं का जो रत्तब होता है वो मंगवाया था, चोकर, चूरी और जी खल जो होती है वो मंगवाई थी। चाचा जी लेने के लिए गए थे मार्केट में, तो फिर हमने सोचा अपने लिए भी कुछ अनाज मंगवाए, जैसे कि ये चने गेहूं में डाल के पिसवाएंगे ना, और बाजरा, ज्वार, बाजरा जो है अब सर्दी आ गई है तो अब कबूतरों को डालने के भी काम आएगा, क्योंकि पहले खत्म हो गया था। पहले जब हम डालते थे कबूतर को, और गर्मी के मौसम में तो हमेशा गेहूं डालना चाहिए, बाजरा, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म मानी जाती है। तो ये तीनों चीजें मुझे धो के जो है सुखानी है। चने तो मैं धोऊंगी नहीं, लेकिन ज्वार और जो बाजरा है ना, उसे रोकने के लिए उसमें दवाइयाँ लगाई जाती है, तो इसलिए इसे धो के पिसवाना चाहिए। गेहूँ डाल लेंगे इसमें। मक्की जो है वो रखी हुई है बाल्टी में,
माँ जी ने एक दिन बदल ली थी, आज तो नहीं दूंगी लेकिन कल। प्रीति मुझे बोल रही कि अब तो हमारे 2-3 दिन बाद तो नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, आप जो ये अनाज है वो नवरात्रों के बाद में पीसना, और बच्चों के लिए जो गेहूं पिसेगा उसमें आप चने डाल देना, केवल चने और मक्की के दाने जितने भी चाहोगे। और जो हमारी ऑर्गेनिक मक्की थी, इससे पहले जो हमने गेहूं पीसा था वो उसमें सारी मिक्स कर ली। तो भाई कल के आए हुए रखे ये करेले, मैंने कह रहा था ना मैं कहना बना ले ना सुखावेगी क्या, कह लगे नहीं बनावांगे, मगर फिर बालक आ जाएंगे और खाना बनकर तैयार होना पहले चाहिए उनके आने से। वैसे तो करेले वरेले आपको पता ही है बालक बच्चे किसी के कैसे खावे, लेकिन बनाना फिर भी जरूरी है। तो एक तरीका यो भी इसके पास गोल गोल शेप में काट के और प्याज के साथ बनाने का, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है वो, उसमें तो फुर्सत का काम है भाई। सुबह से लेकर बैठो और शाम तक बने अगर चोखी सी सब्जी बनावे तो। और अगर क्विक रेसिपी बनानी करेले की तो फिर ये गोल काट के और प्याज के साथ बने। तेल वेल इनमें ज्यादा चाहिए भाई। और ये करेले भाई पड़ोसियों के सहारे है भाई, संजय ने दे रखे है ये, और ये घर के ही हैं, ऑर्गेनिक हैं, ये भी बिल्कुल दवाई पेस्टिसाइड से मुक्त, और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। कीड़े भी हो जाए करेले में कीड़े हो गए करेलों में तो कोई बताओ जी, पकाए भी होता है, फूसी भी जावे। इतनी कड़वी सब्जी में भी कीड़े हो जाए तो मतलब कीड़ों का जो स्टेमिना है वो आप देख सकते हैं भाई। ये जो सेब काटती है ना मैंने, मेरी बुआ ऐसी सेब में बना के दी करेले, ये बस इतना काट के इस तरीके से मैं भी बना के देखूंगा आज। तो आजकल जो है भाई कीड़ों की भी इम्यूनिटी पावर इतनी है, इतने जबरदस्त इम्यूनिटी पावर के कीड़े हुए हैं खेतों में, बेलों पे, सब्जियों पे, और जिसमें कभी सुना भी नहीं था उसमें भी कीड़े हाल लगे सब्जी में। आप देख सकते हैं करेले का कड़वाहट कितनी है, तो आप समझ सकते हैं करेले की कड़वाहट को भी तार तार करके रख दें कीड़े। इतनी चरचरी प्याज है, इन्होंने मुझे रुला भी दिया। कहना चाहिए उनको मम्मी जी प्याज तो जो है काटने का काम पापा जी को ही देगा। ये देखो मेरी आंखों में तो पानी नहीं रुक रहा बिल्कुल भी। अगर कोई सा बच्चा होता तो तुम कहते प्याज काटते हो, आप रो क्यों रहे सब्जी काटते हो? मगर भाई ये मुझे सब्जी काटनी पड़ रही, गन्नू रो रही देखो। हाँ अपने आप ही मुझे दे देख रहा प्याज काटने का काम, मेरी आंख ज्यादा मजबूत है ना, इसमें तो निकल जाएगी, धूल मिट्टी सारी निकल जाएगी। मेरी निकल गई देखो। तो अभी मैं मिट्टी का चूल्हा जला रही थी, लेकिन मौसम ऐसी चल रही कि उपले जलने का नाम नहीं लेते। फिर मैं कढ़ाई में जो है सारे मसाले ले आई जो मुझे डालने हैं, और आज जो है मैं सिंपल से तरीके से करेले बनाऊंगी। प्याज भी यहाँ पर मैंने करेलों से कम ही ली है। तो कढ़ाई रखती थी गर्म होने के लिए, फिर उससे पहले ही मैंने धनिया सौंफ को धूप में रख दिया था ताकि मैं इसे अच्छे से पीस सकूं। और साथ ही साथ मसाला जब बनाते हैं ना तो उसकी खुशबू ही अलग आती है। तो ये मसाला थोड़ा सा इसमें धनिया सौंफ मैंने छोंक के लिए बचा लिया था, बाकी प्रीति को दे दिया, तब तक वो दरदरा रहा उसे पीस देगी। अभी तेल में डाल के मैं इन करेलों को उलार लूंगी धीमी धीमी आंच पे। तो बड़ी मुश्किल से चूल्हा जला है, एक फट्टी सी लगाई थी मैंने लकड़ी की। आजकल जो है लकड़ी के टुकड़े के बिना तो गोश्त से बिल्कुल भी नहीं जल रहे। तो प्रीति उसे पीस रही उधर, और मैं बार बार इसलिए बरामदे में जा रही थी क्योंकि पोछा अभी लगाया था, फिर पूरा जो है किरकिरा हो जा और चिपचिपा हो जा। तो यहाँ पे मैंने लगातार चला रही, थोड़ा सा नमक डाल के, और इन्हें जो है पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो अभी इन्हें फ्राई कर लिया है। ये एकदम ऑर्गेनिक है तो खाने में भी इतने ही टेस्टी लगने वाले हैं जितनी इनमें मैं मेहनत करने वाली हूँ। अब मैं फिर से इसमें तेल डाल लूँगी, और पहले भी मैंने इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाला था, जितना अब डाल रही हूँ उससे बहुत ही कम क्वांटिटी में था, जिससे कि बस ये फ्राई हो जाए। तो धनिया और सौंफ को मैंने हाथों से मसल लिया है, अब डाल दिया है, और इसे फ्राई करने के बाद में फिर मैं डालूंगी इसमें हल्दी, नमक और हरी मिर्च भी। तो यहाँ पे बस मैंने धनिया, सौंफ और इसमें डाला है हरी मिर्च, मैंने करेलों में ही फ्राई कर ली थी। मसाला पकाने के बाद में अब प्याज मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब सारे मसाले के साथ में इसको, प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं, और मसालों के साथ में ही अब प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। तो तब तक बच्चे भी आ गए। यहाँ पर कढ़ाई गर्म है काफ़ी तेज़, तो मेरे हाथ पे लग गई थी, बड़ी ही जलन हो रही थी कढ़ाई लगने के बाद में, लेकिन फिर भी मैंने उस हाथ से काम किया। कभी इस हाथ में मैं ये पलटा ले रही थी, लेकिन फिर भी सज्जे हाथ से ही काम होता है ज़्यादातर। तो इसमें जो है जब भी मैं उस हाथ से काम कर रही थी तो जैसे ही आँच लग रही थी और भी जलन हो रही थी। और अभी मैं इसमें करेले भी डाल दूँगी, क्योंकि ये जो प्याज है वो हाफ फ्राई हो चुकी है, बाकी का जो पकना रहेगा वो इसके साथ में मिक्स। और देखना आप कढ़ाई में भी ज़्यादा ऑयल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ करेलों में मैंने सिर्फ इतना ही ऑयल यूज किया है जितना ज़रूरी रहे और नुकसान भी ना दे किसी को भी। अब इन सबको मिला दिया है और थाली से ढककर इसको 10-15 मिनट के लिए पका लिया है। अभी हमारे करेले टेस्ट
टेस्टी से बनकर तैयार है। इसी बीच में मैंने आटा भी बनाकर रख लिया था। थोड़ा थोड़ा एरिया हमने खाली करना शुरू कर दिया है। जो भी सामान था एक्स्ट्रा वो बाहर निकाल दिया है परली साइड में। अब मैं इस पे सेक लूंगी रोटियां और बच्चे आ गए हैं टारगेट स्कूल तो से। अपना अचीव कर लिया। कह रही बच्चे आ गए, खाना बनकर तैयार है। मगर इस खाने को नहीं खाने, खाना मतलब रोटी तो खा लेंगे, करेले कहाँ खावांगे बाल। आलू की सुबह बनाई थी। अच्छा, आलू की सब्जी बनाई थी। इनके लिए चलो फिर तो ठीक है भाई, आलू दही से तो खा लेंगे वे। और अभी कर रहे हैं अपने अपने यूनिफॉर्म चेंज। ओहो कपड़े लेने जा रही, रुक जा। ऑर्गेनिक कोई भी सब्जी हो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो करेले जो है सबने खाए, बच्चों ने भी। मुझे यकीन नहीं था, नहीं तो गुड्डू के पापा भी मुझे बार बार डिमोटिवेट कर रहे थे बच्चे नहीं खाने के, लेकिन उन्होंने खा लिए। आपको सच्चाई बताऊं, मैंने भी खाना खा लिया, बाकी सबने खाना खा लिया। ये बचे, बस इतने से बचे। ये देखो 1 चम्मच करेले कुल बचे हैं, सारे खत्म जितने भी बनाए। तो काफी टेस्टी लगे सबको, अच्छी बात है। सारी सब्जी खानी चाहिए बच्चों को, जो भी कुछ घर में बने पके। अब चूल्हा साफ करेंगे और बर्तन साफ करेंगे, और इसी के साथ में अब मुझे लगानी है चक्की। थोड़ी देर बाद में पहले थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि लाइट अब तो शाम तक ही आती रहेगी। जो हमने गेहूं सूखने के लिए डाला था, इसमें मैंने चना और मक्की फिलहाल के लिए ये ऐड कर दिए हैं। बाकी बाजरा और जो ज्वार है वो दूसरे उसमें पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा गेहूं ऐड करके। ज्यादा इसमें इसलिए नहीं डाले क्योंकि बच्चे फिर खाने में आनाकानी करेंगे, क्योंकि इसकी रोटी जो है ज्यादा टाइट चपती है। बाजरा और ज्वार और जब ये सारी चीजें मिक्स करके आटा पीसते हैं। और भाई रात की बारिश का हाल अभी शाम के टाइम दिखाऊंगी। धूप में यहाँ खड़े नहीं हो जा रहा, पूरी मिट्टी यहाँ से बह के सब चली गई नाली। देखो कैसा होया पड़ा, इतनी तेज बारिश आई। और अब बाहर की साइड में धूप में बिल्कुल नहीं खड़ा होया जा रहा, इतनी तेज धूप निकली हुई है, बहुत तेज। टीन शेड के नीचे धूप आ चुकी है इधर की साइड से, तो वहीं पे मैंने गेहूं डाल दिया था सूखने के लिए। गेहूं धो तो देते हैं, लेकिन इसे सुखाने का भी कई दिन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। रात की बारिश की वजह से पूरी टीन शेड का जो ऊपर का पानी था वो पूरे इसमें को आया नीचे को, क्योंकि अभी ये इसमें ऊंचा करना पड़ेगा। पूरा पानी की निकासी इधर बनानी पड़ेगी। देखो ये बढ़ गया यहाँ गड्ढा, पूरी रात पानी भरा रहा। भाई रात जितनी तकड़ी बारिश अब की बार नहीं हुई। भले ही टीन शेड पे इतनी आवाज आती है, लेकिन बारिश थी तगड़ी। टीन शेड की बात नहीं थी, आवाज तो हो ही रही थी। जो भी कुछ हो रही, इतना डर लग रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि हर रोज कहीं कहीं की पहाड़ी एरिया में बादल फट रहा। भाई इतनी ज्यादा पहाड़ों में प्रलय आ रही, सब लोग जो है परेशान हो गए। प्रभु सबकी रक्षा करे, सबको सुखी रखे, क्योंकि लोगों के नुकसान भी इस प्रलय में बहुत ज्यादा हो रहे। उनके रोजगार जो है खराब हो रहे, जिनकी दुकानें थी, सड़कों पे मकान थे, सब पानी में बहे जा रहे। सड़कें भी नदियों का रूप ले रही, मतलब नदियां जो है इतना विकराल रूप धारण कर रही हर जगह बहुत ज्यादा। लेकिन ये सब कुछ इंसान की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है। जो जहाँ पर है अपने घर में सेफ रहिए, क्योंकि अभी कहीं भी आना जाना वो ठीक नहीं है। उत्तराखंड की साइड में या हिमाचल की साइड में कह दो, क्योंकि पानी जो है कब कहाँ से आ जाए पहाड़ी एरिया में से कुछ नहीं पता लगता। हम तो रात की बारिश को देख के इतने डर रहे थे, पूरा परिवार इतना डर गया था बहुत ज्यादा। तो बच्चे 4 गए हैं अपने पापा के साथ में बुढ़ाना, क्योंकि आज इनके आधार कार्ड अपडेट होने थे। मेरा और इनका तो काफी टाइम पहले हो गया था, नहीं तो फिर मुझे भी जाना पड़ता। मैं इसलिए घर पे ही हूँ। और उसका छोटे है का बना था, गुड्डू का भी 1.5 साल की का बना था। तो सबके आधार कार्ड अब तक अपडेट नहीं हुए थे, अब वे बड़े हो गए। उनके जो है गुंठों के निशान भाई आ जाएंगे, फिंगरप्रिंट आ जाएंगे उनके, और रेटिना। तो इस वजह से जब आधार कार्ड बनते हैं तो रेटिना के भी चिन्ह जाते हैं और फिंगरप्रिंट के भी। तो गुड्डू वाले उसमें आधार कार्ड में मेरे फिंगरप्रिंट लगे थे, तो इसलिए अब जो है उन्हें अपडेट कराने के लिए वे चले गए। वहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। खाना खा के गए, मैंने कहा खाना खा के चले जाओ, क्या पता कितना टाइम लग जा। आनंद नहीं आया, मैं ही चली गई। उसा गाड़ी में बैठने का शौक है, वह कह रही मैं तो जरूर जाऊंगी। बैठ तो आरुषि भी गई थी। मैंने कहा बेटा किसे किसे घेरेंगे तेरे पापा, और वहाँ भीड़ हुई, लाइन में लगे, तो तुम्हें कहाँ तक इकट्ठे करते फिरेंगे। ये तीनों तो इनकी तो मजबूरी है। किसी ने भी लंच तो नहीं बचा रखा अपना। टिफिन पूछना देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैडम जो है बहुत ध्यान रखती है बच्चों के खाने का। जितना भी टाइम होता है बच्चों को ये कह देती है, अगर उसमें पढ़ते भी रहना लंच टाइम में, पहले अपना टिफिन फिनिश करो, अपना लंच फिनिश करो, जो भी कुछ तुम लेकर आए हो, और बाद में पढ़ाई करना, क्योंकि लंच बाद में नहीं कर सकते, पढ़ाई तो बाद में कर सकते हैं। मैडम ये बोल देती है बच्चों को। ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, और ध्यान भी रखती है किसने किया है किसने नहीं। तो चलो भाई, जो अपना बचा हुआ वर्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। और आरुषि अंदर है, थोड़ी सी उदास है, थोड़ी सी नाराज है, क्योंकि मैंने उसे बोला था बेटा तू क्या करेगी गर्मी में जाके। वैसे ही आज देखो अच्छे खासे पसीने आ रहे। तो भाई हमारी संजी माता बन चुकी है। ये देखो अभी तक हमने आपको नहीं दिखाया था, जो मैं मिट्टी भिगोई थी उस तक चाचा जी ने जो है यहाँ पे चाचा जी ने संजी बना के तैयार कर दी। ये देखो, और अभी इन्हें जो है थोड़ा सूखने के लिए रख रखा। अब मेरी जिम्मेदारी रहेगी
तोते टिगड़ी बनाना, जो सजाने का होता है ना दरबार, वो वाली चीजें मैं बनाऊंगी। क्योंकि चाचा जी को पता है, एक तो हम लोग जो है देवी माँ की प्रतिमा खरीद के लाएंगे बाजार से, और जो पुराने वाली है उसे विसर्जित कर देंगे अब की बार। लेकिन फिर भी मिट्टी से जो है अपने हाथ से कुछ ना कुछ जरूर बनाना चाहिए, वो बनाऊंगी थोड़ी देर बाद में। क्योंकि अभी मेरा जो काम है मिट्टी के चूल्हे के आसपास का फैलारा काफ़ी फैला हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये मेरा पुराना बैग था ना, जो इसकी ना एक चैन ये वाली खराब हो गई थी, तो मम्मी ने आज मुझे नया शॉपिंग में बैग दिलाया था, और इसमें मैं अभी सामान रख रहा था। जो भी मेरे काम का सामान है वो मैं रख रहा हूँ। जो बाकी का पुराना सामान है, जैसे बैग, इसे मम्मी वॉश करके ना बेड में रखेगी, फिर इसकी चैन ठीक करवा के ना ये सही चलेगी। तो गाइस, ये मेरी बुक्स रह रही थी ना, जौन सी ये मेरी वर्क बुक है वो तो मैं इस जगह पर रख रहा हूँ। जो मेरी पुरानी वैसी है ना, वैसी काम की चीज़ें, सर्टिफिकेट, ड्राइंग बुक, स्क्रैप बुक, ये तो मैं पीछे रखूँगा। क्योंकि जब मैं सामान निकालता हूँ ना, वो पता ही नहीं चलता कौन सी बुक निकली है कौन सी नहीं। लीडर, क्योंकि हमारी जौन सी लीड ऐप है ना, उसमें ना अलग अलग वो बनाएंगे कॉपी, वर्क भी और लीडर भी। किताब है जैसे मैथ की तो एक ही है, और हिंदी की जो है व्याकरण और लीड। हाँ जी, एक काम करियो, पुरानी जौन सी आपकी बग्गी वो वाली बारिश ही आ रही। हाँ, ठीक है। अब तो हम थर्ड में आने वाले हैं, दिसंबर के बाद फिर हम आ जाएंगे थर्ड में। और जो अभी आप नुलाते, और ये मेरा सामान है बाकी का, ये मेरे काम का सामान है जो उनसे मुझे चाहिए था, इनसे मैं काम करता हूँ। क्योंकि जो है ना कलर्स के ज़्यादा यूज़ करते हैं।